तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका पहले इस साल का पहला दिन अच्छा गुज़रा होगा, नया गुज़रा होगा। और उम्मीद करता हूँ, विश करता हूँ कि आने वाले सभी दिन नए गुज़रें, बेहतर गुज़रें और मज़ा आ जाए आपको। तो ये है बात। तो मेरा वादा था कि मैं बात करूँगा, बताऊँगा अपने बारे में, शुरुआत ये करूँगा। तो पहली चीज़ जो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि डिटेल्स तो अलग-अलग दिन, अलग-अलग पहलुओं पे बात होगी, तो मैं बताऊँगा। लेकिन अभी एक 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 कह सकता हूँ कि एक ब्रीफ सा एक स्टोरी लाइनअप ज़रूर बताना चाहूँगा आज तक का। तो वो ये है कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी ओनली, महादेव की नगरी काशी में जन्म हुआ और यहाँ पर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूलिंग हुई। लगभग मैंने स्कूलिंग बनारस के 5 से 6 स्कूलों में हुई मेरी। क्यों हुई, 5 से 6 स्कूल क्यों बदलने पड़े, ये एक अलग विषय है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे फर्दर। फिर उसके बाद कहीं कुछ ऐसा हुआ कि 12th के बाद मेरे घर वालों ने सोचा, और मैंने भी ऐसा सोचा, अच्छा सोचा कि हम पढ़ाई के लिए हमें बनारस छोड़ देना चाहिए। तो बनारस छोड़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। वहाँ पहले साल तो कुछ ऐसा ख़ास मूवमेंट हुआ नहीं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी में चूँकि मेरी बचपन से रुचि थी, इंटरेस्ट था, तो फ़ोटोग्राफ़ी के में शुरुआत हुई और मैंने भारतीय विद्या भवन से कोर्स भी किया। और उस वक़्त के रिनाउंड फ़ोटोग्राफ़र आनंद सेठ हुआ करते थे, हंसराज भाई हैं हमारे, उनको मैंने असिस्ट करना शुरू किया। कुछ दिन असिस्ट किया और धीरे-धीरे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी बहुत चल रही थी और साथ में अचानक से इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा हुआ कि आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट। और एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआ करती थी, उसमें जॉब लग गई। और जॉब लग गई तो करीब 9-10 महीने वहाँ जॉब की। और मीनवाइल पता चला कि मुझे प्रमोट किया जा रहा है। और जब ऐसा हुआ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यार, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, और मैं तो क्रिएटिव आदमी हूँ, मुझे कुछ अलग करना है। तो फिर ये हुआ कि जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने जॉब छोड़ दी और तैयारी करने लगा एफटीआईआई, आईआईएमसी, ये सारे मास कम्युनिकेशन वगैरह कॉलेजेस के। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, महादेव की कृपा थी कि लगभग सभी जगह रिटन मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया। और उस वक़्त इत्तेफ़ाक ये हुआ कि आईआईएमसी का इंटरव्यू और एफटीआईआई का इंटरव्यू, ये दोनों इंटरव्यू ऑलमोस्ट कोलैप्स, मतलब सॉरी, क्या बोलेंगे, व्हाट वुड बी द वर्ड, एक साथ लगभग होने लग गए। तो मैंने चूज़ किया एफटीआईआई। एफटीआईआई गया और वहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं वापस आया, थोड़ा परेशान था। लेकिन इस वक़्त एक दौर और चल रहा था मोहब्बत का। मोहब्बत का वो दौर जब दिल पे चोट लग जाती है और कुछ अलग ही हो जाता है। ज़िंदगी में मेरे सब कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब होता है तो बहुत ज़्यादा और बहुत हाई हाई वोल्टेज सिचुएशन होती है। तो वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ जो है इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कि हम मिल पाएँ, और हमारा ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ। और जिससे बड़ी दिल में तकलीफ़ हुई। और उसके बाद में वापस बनारस आया कि कुछ दिन बनारस रहेंगे, फिर वापस जाएँगे, देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन तबीयत थोड़ी-सी ख़राब होने लगी, सर में दर्द सा होने लगा। और जब सर में दर्द सा होने लगा तो फिर कुछ इलाज-विलाज हुआ, डॉक्टर्स देख रहे थे, डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, वो सब चल रहा था। और मीनवाइल आई वाज़ डूइंग एंकरिंग, एक सिटी चैनल करके एक चैनल हुआ करता था, तो उसमें आई यूज्ड टू डू मूवीज़ का रिव्यू एंड ऑल। तो वो मैं अपना काम कर रहा था। मीनवाइल फिर मैंने इनफैक्ट आई स्टार्टेड डूइंग लाइव शोज़ एंकरिंग के भी। तो उसमें डिज़्नी का एक डिज़्नी उस वक़्त नया-नया वो हुआ था, लॉन्च हुआ था डिज़्नी चैनल बच्चों के लिए, हिंदी वाला। और वहाँ पर कुछ एक शो था, उसके प्रमोशंस के लिए काम था। तो आई हैड टू विज़िट ऑल द स्कूल्स इन वाराणसी, और वहाँ पर उनका एक पूरा प्रोग्राम था, एक पूरा स्पील लिखा हुआ था कि कैसे क्या परफ़ॉर्म करना है और क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो उसमें ज़ैक एंड कोडी करके एक, आई डोंट नो अगर आपको याद हो, तो ज़ैक एंड कोडी करके एक सीरियल हुआ करता था। तो जिसमें बच्चे, रियल बच्चे होते थे, और वो पूरा ऐसा सीरियल होता था। तो उसमें आई रिमेंबर कि एक टंग ट्विस्टर था कि ज़ैक एंड कोडी करते हैं मस्ती, थोड़ी 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 मस्ती ज़ैक, थोड़ी मस्ती कोडी। तो वी हैड अ लॉट ऑफ मस्ती इन दिस स्कूल, और ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर थिएटर का एक माहौल था कि थिएटर में तो जाना ही जाना है।
और सोचा काफ़ी पहले से था पर इत्तेफ़ाक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि एक 60 डेज़ की इंटेंस वर्कशॉप हो रही है, 24/7 एनएसडी कंडक्ट कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली और मैं सीधे पहुंचा श्री नागरी नाटक मंडली पिपलानी कटरा पे, एक बहुत ही रिनाउंड संस्था है बनारस की, इनफैक्ट भारत की भी बोलूँगा, क्योंकि 100 वर्ष वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, इट्स मोर देन 100 ईयर्स। तो वहाँ मैं पहुंचा और वहाँ पहुंचने पे पता चला कि सॉरी, ऑडिशंस तो कल ख़त्म हो गए। आई बेग टू एवरी पर्सन देयर, वो जो लोग भी ऑडिशंस लेने वाले लोग थे, एनएसडी एलुमनाइज एंड एवरीवन, मैं सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन सबने ऑब्वियसली मना किया, बिकॉज देयर इज रूल एंड रूल इज रूल। तो वो नहीं हुआ और आफ्टर 2 और 3 डेज आई गॉट सिक। मैं बेहोश हो गया। बेहोश क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया और एक्चुअली कुछ समय बाद जब मुझे होश आया, धीरे धीरे आंखें खुली, तो देखा किसी हॉस्पिटल में हूँ मैं। और फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है ज़िंदगी में पहली बार बेहोश हुआ था, तो लगा कि हाँ बेहोश हो गया होऊंगा आसपास के किसी नर्सिंग होम में या फिर किसी ट्रॉमा सेंटर में मुझे लेके गया गया होगा और वहाँ पर ठीक है मैं सही हो जाऊंगा। फिर उस दिन तो मतलब बेहोश हो, फिर वापस मुझे याद नहीं आया। फिर मैं दूसरे दिन जब मैं होश में आता हूँ, फिर मैंने पूछा मैं कहाँ पर हूँ, तो माँ ने बताया कि मैं बीएचयू में हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। तो इट्स अ रिसर्च सेंटर। तो वहाँ पे हूँ। तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि यार दिस इज़ नॉट जस्ट बेहोश वाला थिंग, क्योंकि ये होना तो बड़ा गड़बड़ बात है, ये कैसे हो सकता है। तो ये जब हुआ तो आई वॉज लिटिल वरीड। और फिर धीरे धीरे मज़ा पता चला मुझे, और डॉक्टर आए बाद में, तीसरे दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि सी रोहिताश, आई एम डॉक्टर गंभीर, और आप पिछले 4 दिन से 3 दिन आप कोमा में थे, अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हो चुकी हैं, आप रिकवर कर चुके हैं। तो इट वाज अ बिग थिंग। और डेफिनेटली मैं अंदर से बिल्कुल फिजिकली भी कमज़ोर हो गया था, एंड इट टुक मी मोर देन अ ईयर टू रिकवर। मीनवाइल 3 महीने बाद ही मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। थिएटर शुरुआत हो गई, दूसरी वर्कशॉप थी, और ये थिएटर वर्कशॉप थी विजय दड़वी द्वारा। विजय दड़वी भी एनएसडी एलुमनाई हैं, तो उनके साथ मैंने थिएटर शुरू कर दिया। और फिर बनारस के ही एक बड़े ही प्रख्यात थेस्पियन हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं बट इतने ज़्यादा काम किया था उन्होंने कि लोग उनको अक्सर डॉक्टर कह देते हैं, तो स्वर्गीय विश्वनाथ बोस, और उनके साथ भी मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो थिएटर चल रहा था, फिर 1 साल 2 साल थिएटर चला। थिएटर तो इनफैक्ट थिएटर तब से लेकर के अब तक चल ही रहा है और चलता रहेगा। थिएटर चीज़ ही ऐसी है कि चलता ही रहेगा। तो वो थिएटर मैंने कंप्लीट किया, वो कर रहा था मैं थिएटर। नेक्स्ट वर्कशॉप की श्री चितरंजन गिरी जी की। चितरंजन गिरी मेरे बड़े ही ख़ास टीचर हैं, और उन्होंने मुझे रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ एक्टिंग भी सिखाई। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी उनसे, और ये सब चल रहा था कि फिर अचानक से रेडियो का दौर आ गया था, और रेड एफएम लॉन्च हुआ था बनारस में भी। तो आई गॉट सेलेक्टेड देयर, और आई स्टार्टेड माय करियर अगेन एज अ रेडियो जॉकी। तो वहाँ पर मैंने रेडियो जॉकी की तरह काम किया करीब 1 साल, और फिर लगने लगा कि यार ज़िंदगी तो रेडियो रेडियो हो जाएगी। आई हैड टू डू समथिंग बिग। तो फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया, और जो भी पीएफ 1 साल का बचा मिला था वो ले करके सॉरी, आई वेंट टू मुंबई, और वहाँ पर मैंने ट्राई करना शुरू किया कि मैं क्या करूँ। इंटरेस्ट डायरेक्शन में ही था, बिकॉज तब तक मैं थिएटर में डायरेक्शन करने लगा था, तो इंटरेस्ट डायरेक्शन में था, तो मैंने डायरेक्शन करना उसमें ट्राई करना शुरू किया, एंड आई गॉट इनटू सीरियल्स। और करीब 2 साल सीरियल में आप जाते हैं ना, तो आप सीरियल ही करने लग जाते हैं, तो आप कुछ और कर नहीं पाते, कुछ और सोच नहीं पाते। लेकिन काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ पर, और सीरियल में मैंने काम किया, और बिल्कुल सबसे नीचे वाले असिस्टेंट से शुरुआत की, और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर तक मैंने काम किया। बट वन डे सैचुरेशन केम इनटू द लाइफ, एंड जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो जब नहीं निकल पाती है, आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं, आप कुछ रचनात्मक नहीं लिख पाते हैं, कर पाते हैं,
तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन का जो हाइट था वो बहुत पीक पर आ चुका था। एंड द सीरियल वाज़ बाबा ऐसोवर ढूँढो, जहाँ पर एक ड्वार्फ लड़की होती हैं और विक्रांत मैसी भी उस सीरियल में हुआ करते थे। तो देयर वाज़ सम इश्यू विद द रिचुअल, क्योंकि वो रिचुअल कह रहे थे कि वो एस्थेटिकली अच्छा लगेगा, बट एथिक्स की उन्होंने मावहन कर दी थी। एंड आई कुडंट डाइजेस्ट दैट। एंड दैट एट दैट डे आई कॉल्ड माय मॉम और कहा कि भाई अब मैं नहीं कर सकता इसको। तो वहाँ में मेरे घर वाले बड़े कूल हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कम बैक, घर तो है ही है। तो घर मैं वापस आ गया और घर आने के बाद इनफैक्ट कुछ वापस भी मैं गया मुंबई, कुछ काम वाम कर ही रहा था, लिखने का काम हो रहा था, लिख रहा था। फिर आई एम द ओनली सन ऑफ, नॉट ओनली द सन बट मेरी दीदी हैं, पर दीदी की शादी हो चुकी थी, तो मैं अकेला ही लड़का हुआ। और फिर उसके बाद पेरेंट्स को इतना दूर रह करके उनकी तबीयत वगैरह के लिए आई वॉज लिटिल वरीड। तो आई कुडंट मेक इट अप, बनारस मुंबई तो हो नहीं पा रहा था। तो आई डिसाइडेड टू कम बैक, बट बिफोर दैट आई गॉट मैरिड और मेरी शादी हो गई। अरेंज मैरिज ही हुई, मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद फिर मैं कुछ करीब शायद 8-9 महीने मुंबई वापस गया होऊंगा। लेकिन फिर आई केम बैक एंड आई गॉट अ सन। बच्चा भी था मेरा, 1 साल के बाद ही हुआ, ऑब्वियसली 9 महीने लगते हैं, नो। तो वो हुए। और फिर 10 साल करीब बीत गए। ऐसे बीते कि मैंने भाई पहले भी मैंने मतलब काफ़ी काम ऐसे किया हुआ था। तो आई स्टार्टेड एज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। देन जो है यूट्यूब भी शुरू हुआ, उसमें एक बैंड भी बना और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने ऐसे की। इनफैक्ट रेडियो के लिए, कम्युनिटी रेडियोस के लिए, और लिखना, ये सब मेरा चलता रहा। और यहाँ पर कुछ कुछ और भी बिजनेसेस वगैरह किए, काम किया, बिकॉज सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैड टू डू समथिंग। तो इनफैक्ट मज़ेदार चीज़ ऐसी रही, इत्तेफाक ऐसा ऐसा हुआ कि बनारस में बैठ करके मैंने यूएस के ऑफिसेज सेट किए। मीन्स आई गॉट सम जॉब, ऐसा कुछ ओवरसीज़ वाला। तो यहाँ से जो ऑपरेट होता है लाइक बीपीओ, तो वैसा कुछ काम भी था, वो सब भी किया। फिर इट्स बीन लाइक 2000, इनफैक्ट कोविड के बाद, कोविड जब आया, कोविड के पहले तक भी फैमिली वाज लाइक कि तुम ये सब चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें नहीं करो, नॉट एवरी वन इज़ मेड फॉर दिस, और सब लोग नहीं कर सकता बिकॉज सबकी फैमिली वैसी नहीं होती, ये दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दैट। तो वो मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को मार ही दिया था ऑलमोस्ट। फिर कोविड आया, और जब कोविड आया तो कोविड में सबको रियलाइज़ हुआ, जैसा कि, तो वैसे मेरे घर वालों को भी रियलाइज़ हुआ और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ द थिंग दैट आई नीड टू डू। और ये करते करते, इसको अचीव करते 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 मौत भी आ जाए तो बस बढ़िया है, उससे ज़्यादा या कम कुछ नहीं। तो कई चीज़ें रहीं, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो अपना हो ही रही हैं कोर्स ऑफ टाइम। और फिर मैंने काफ़ी साल बाद एक्टिंग करने का डिसाइड किया, बिकॉज मैं सोचता था कि फिल्म में एक्टिंग मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मेरी एक्टिंग तो थिएटर के लिए है, इट्स दैट काइंड ऑफ ईगो आई हैड। लेकिन फिर भी बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और एक रियलाइजेशन हुआ और महादेव की कृपा हुई और आई गॉट गुड चांसेस। लाइक वेब सीरीज लकी, सॉरी, एक एक वेब सीरीज मैंने भी बनाई थी पहले ही, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पर आप जिस वेब सीरीज़ को जान सकते हैं वो है रक्तांचल। रक्तांचल 2 में मुझे एक अच्छा काम मिला। और उसके बाद असुर 2, उसमें भी काम तो अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली सीन मेरा कट हो गया। बट एक ज़रा सा है, लाइक फर्स्ट सेकंड एपिसोड स्टार्ट्स विद मी ओनली, तो दैट इज़ देयर। और फिर काम आगे बढ़ने लगा और मैं लिखने लगा। इस बीच म्यूज़िक का भी एक सीन हुआ थिएटर में। गुरु, शुरुआत से ही म्यूज़िक की बात होती है, बट म्यूज़िक का मुझे लगता है कि यार इट्स कनेक्शन, वो जब होता है तभी होता है। तो वो मेरा कनेक्शन और म्यूज़िक का कनेक्शन तब हुआ जब करते करते कोशिशें की और करते करते रैप में मुझे मज़ा आने लगा, और आई स्टार्टेड रैप। और अभी मेरे करीब 5 गाने हैं जो कि आप स्पॉटिफाई पे सुन भी सकते हैं।
मेरा पेन नेम खुद है, खुद के नाम से मैं लिखता हूँ, तो वही मेरा रैप नेम भी है। तो खुद रोहिताश खुद आप सर्च करेंगे स्पॉटिफ़ाई पे तो भी मिल जाऊँगा, यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएँगे। तो ख़ैर ये चीज़ें रहीं और ज़िंदगी ऐसे चलने लगी। मौसीकी कैफ़े जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका भी अपना एक अलग किस्सा है, वो किस्सा भी बताऊँगा और रोज़ कुछ न कुछ बताता रहूँगा। तो जैसा कि वादा है कि हर रोज़ आपको भी अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो चीज़ें हुई हैं एक थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूँगा और आप लोग साथ रहिएगा। कुछ आपके भी ज़हन में कोई ख़्याल आ रहा हो, कोई सवाल आ रहा हो, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और चलता रहेगा सिलसिला। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते रहिए।